ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति चैनल में। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आज हम बात करेंगे 8 मार्च 2026 के दिन की, जो कि सिंह राशि के जातकों के लिए कई गहरे संकेत लेकर आ रहा है। ये दिन सामान्य नहीं है। ग्रहों की चाल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो आपके जीवन के कुछ छिपे हुए अध्यायों को खोल सकता है। इसलिए इस भविष्यफल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छुपे संकेत आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। इस राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व के प्रतीक हैं। इसलिए सिंह राशि वाले लोग जन्म से ही एक अलग तेज और आभा लेकर आते हैं। जहां भी ये जाते हैं वहां लोग इनके व्यक्तित्व को महसूस करते हैं। 8 मार्च का दिन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय आपकी कुंडली के कई भावों पर ग्रहों की विशेष दृष्टि बन रही है। विशेष रूप से चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में बन रही ग्रह स्थिति आपको अपने जीवन के कुछ छिपे हुए पहलुओं को समझने का अवसर देगी। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी रही हो। कभी कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, काम में मन नहीं लगता या आसपास के लोगों की ऊर्जा थोड़ी अलग महसूस होती है। ज्योतिष के अनुसार जब शनि और राहु की दृष्टि कुछ विशेष भावों पर पड़ती है तो व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है कि जैसे जीवन में रुकावटें बढ़ रही हों, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर ग्रह हमें कुछ सिखाने आता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। प्राचीन समय में एक राजा था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन अचानक उसके जीवन में कई कठिनाइयां आने लगीं। उसने एक महान ऋषि से पूछा, गुरुदेव, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, जब सूर्य तेज होता है तो छाया भी उतनी ही गहरी होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें हमारी शक्ति का एहसास कराने आती हैं। सिंह राशि के जातकों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आपका तेज बहुत प्रबल होता है, इसलिए जीवन में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़ता है। 8 मार्च के दिन आपकी कुंडली के पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि बनने से ज्ञान और समझ की शक्ति बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में अचानक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अगर आप व्यापार या नौकरी में हैं तो कोई नया विचार आपके मन में जन्म ले सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, इस समय द्वादश भाव में ग्रहों की हलचल आपको संकेत दे रही है कि कुछ लोग आपकी ऊर्जा से प्रभावित होकर आपके खिलाफ सोच सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपने विचारों और योजनाओं को हर किसी के साथ साझा ना करें। अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से घर में या जीवन में नकारात्मकता बढ़ी है तो एक बहुत सरल उपाय करें। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव के सामने बैठकर ये मंत्र 11 बार बोलें, ओम नमः शिवाय, और उसके बाद अपने मन में कहें, मैं ईश्वर की शक्ति से सुरक्षित हूँ, मेरे जीवन में केवल शुभ ऊर्जा प्रवेश करेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय भगवान शिव और सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। यदि संभव हो तो आने वाले समय में इन पवित्र मंदिरों में दर्शन करना आपके लिए शुभ रहेगा। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। इन स्थानों पर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से जीवन की कई अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के एक महत्वपूर्ण संकेत की। इस समय तृतीय भाव सक्रिय हो रहा है, जो साहस और निर्णय का भाव माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो आपके भविष्य की दिशा बदल देगा। कभी कभी जीवन में रास्ते अचानक बदल जाते हैं, लेकिन सिंह राशि के लोगों की विशेषता ये होती है कि वे हर परिस्थिति में अपनी शक्ति से रास्ता बना लेते हैं। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी याद आती है। एक बार एक शेर जंगल में घायल हो गया। कई दिनों तक वो चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, अपने घावों को भरा और फिर से जंगल का राजा बनकर खड़ा हो गया। सिंह राशि के लोगों की आत्मा भी उसी शेर की तरह होती है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, अंत में जीत आपकी ही होती है। इसलिए अगर आपके जीवन में इस समय कोई चिंता या समस्या चल रही है तो याद रखिए, ये समय स्थायी नहीं है। ग्रहों की चाल बदलती है,
और उसी के साथ भाग्य के द्वार भी खुलते हैं। आपको केवल एक बात हमेशा याद रखनी है, अपने मन को सकारात्मक रखें। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने जीवन में जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति अपने विचारों को मजबूत करता है, तब ग्रह भी उसकी सहायता करने लगते हैं। और आगे इस दिन के बारे में कुंडली के और भी गहरे संकेत आ रहे हैं, जिनमें शनि की विशेष दृष्टि, शुक्र का प्रभाव और आपके नवम भाव के रहस्य भी शामिल हैं। आगे जारी।